एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे एक्सेल दर्शन यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको वीलुकअप फंक्शन का प्रयोग करके ग्रेड कैसे निकाली जाती है आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड है और राइट हैंड साइड में यहाँ पर एक और टेबल है। यहाँ पर एवरेज और ग्रेड हमें दी हुई है। हमें क्या करना है, अपने इस एवरेज के आधार पर हमें ग्रेड को कैलकुलेट करना है इस वाले टेबल से। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इक्वल साइन को करूँगा इंसर्ट और यहाँ पे हम वी लुकअप फंक्शन को टाइप करेंगे और डबल क्लिक करता हूँ अपने फंक्शन पर। सबसे पहले लुकअप जो वैल्यू है हमारे पास वो है एवरेज, जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका सेल दिया हुआ है। मुझे इसी एवरेज के आधार पर इस वाले टेबल से मुझे ग्रेड को कैलकुलेट करना है। तो मैं इस सेल को करूंगा सेलेक्ट कॉमा टेबल एरे। इस बार टेबल एरे मेरा ये वाला जो टेबल है ग्रेड और एवरेज जिस टेबल में मुझे दिए हुए हैं उसको मैं कर लूंगा सेलेक्ट कॉमा, उसके बाद है कॉलम इंडेक्स नंबर। आप देखेंगे जो राइट हैंड साइड में जो टेबल एरे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, सेकंड कॉलम में यहाँ पे हमें ग्रेड दे रखी है तो यहाँ पे मैं 2 टाइप करूंगा। उसके बाद कॉमा, इस बार मैं यहाँ पे 0 प्रेस ना करके इस बार मैं यहाँ पे 1 टाइप करूंगा। जब आपका डेटा आपको अप्रोक्सीमेट मैच करना है तो आप यहाँ 1 टाइप करते हैं। जब एग्जैक्ट मैच हमने चाहिए अपना डेटा तो हम यहाँ पे 0 टाइप करते हैं। तो इस बार मेरा जो डेटा है वो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच नहीं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 1 टाइप करूँगा और ब्रैकेट हम करेंगे क्लोजर, एंटर। जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पे जो ग्रेड डी है वो यहाँ पर कैलकुलेट होके आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फार्मूले को करूँगा नीचे ड्रैग। आप देखेंगे जैसे ही आप फार्मूले को नीचे ड्रैग करेंगे यहाँ पर आपको 3 जो सेल हैं वहाँ पर एन दिखाई देगा। जो मोनू, रोहन और अमित का जो ग्रेड है वो मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो आइए हम चेक करते हैं क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला जो सेल है उस पर डबल क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो टेबल है वो यहाँ पर कंप्लीट सेलेक्ट है टेबल एरे। अब मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, फिर दोबारा से नीचे वाले सेल पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे पहले हमारी टेबल में एवरेज और ग्रेड भी सेलेक्ट था, अब वो नीचे एक खिसक के एक रो नीचे आ गया है। एंटर, फिर से मैं सी पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप नीचे क्लिक करते चले जाएंगे तो ये जो टेबल है वो नीचे खिसकता हुआ नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कोई रिकॉर्ड है नहीं, ब्लैंक इसने एरिया सेलेक्ट किया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर ग्रेड नहीं आ रही है। तो इसके लिए हम एक बार फर्स्ट सेल पर दोबारा क्लिक करते हैं और मैं टेबल एरे को सिलेक्ट करूंगा। टेबल एरे पर क्लिक करके और फंक्शन की F4 का मैं करूंगा प्रयोग अपने टेबल एरे को लॉक करने के लिए, फिक्स करने के लिए, और एंटर की प्रेस करेंगे और दोबारा से मैं इस फार्मूले को करूंगा नीचे ड्रैग। आप देखेंगे यहाँ पर जो ग्रेड है वो आपकी कैलकुलेट होके आ जाएगी। अब इसके पीछे कंसेप्ट को हम समझते हैं। जो ग्रेड डी है वो 45 पर इसने ग्रेड डी को ही इसने यहाँ पर क्यों लुकअप किया है और 40 ने यहाँ पर ग्रेड डी को ही लुकअप किया है। आप देखिए जैसे ही मेरा जो ये फॉर्मूला है यहाँ पर जो एवरेज हमें इस सेल में दे रखी है और जो मेरा फॉर्मूला वर्क कर रहा है वो कैसे कार्य कर रहा है वो मैंने यहाँ पर और उसको प्रॉपर ढंग से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे नंबर मैं यहाँ पे 40 टाइप करता हूँ तो आप तब भी देखेंगे यहाँ पर जो आपका ग्रेड है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट का आपको विशेष ज़्यादा ध्यान रखना है। इस वाले सेल में एवरेज टाइप करते समय जो यहाँ पे एवरेज है
तो यहाँ पर वो 40 से स्टार्ट है। जो नंबर है, जिस नंबर से आप एवरेज को स्टार्ट करना चाहते हैं, वो नंबर यहाँ पर आपका होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 46 टाइप किया और मैं यहाँ पर फिर दोबारा से टाइप करता हूँ 80, तो देखिए उसका जो ग्रेड है वो यहाँ पे फिर से बदल गया है। आप देखिए यहाँ पर जो 40 यानी कि 40 से लेकर और 59 यानी नीचे वाला जो नंबर है उससे एक कम, यानी 40 से लेकर 59 तक आपकी ग्रेड होगी डी। 60 से लेके और एक नंबर नीचे वाले में से आप कम कर देंगे, यानी 79 तक आपकी ग्रेड होगी सी। 80 और नीचे से एक नंबर कम कर दीजिए, 89 तक आपकी ग्रेड होगी डी। और जो 90 से अबव आपके नंबर होंगे उन सभी की जो ग्रेड है वो होगी आपकी ए। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक अलग से एक और टेबल तैयार कर लेंगे एवरेज और ग्रेड की। यहाँ पर आप जब एवरेज, यहाँ पर जब नंबर आप टाइप करेंगे वो आपके असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए और जो ग्रेड का जो स्लैब है वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तभी आपकी जो ग्रेड है वो यहाँ पर कैलकुलेट होके आएगी। अब यहाँ पर मैं नंबर टाइप करता हूँ 23। आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पे 23 टाइप किया तो यहाँ पर NA आपका आ गया है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका नंबर है वो आपका यहाँ पे इस रेंज में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर इसलिए जो है आपका NA आपको ग्रेड ला कर दे रहा है। यहाँ पर मैं 39 टाइप कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर फिर भी NA है, क्योंकि आपका यहाँ पर जो सबसे लोएस्ट नंबर होगा वो आपकी टेबल में आपको चेक कर लेना है। वो नंबर आपका यहाँ पर होना चाहिए जहाँ से आप ने पहला जो नंबर यहाँ पे टाइप किया है वो यहाँ पर टेबल में होना जरूरी है। अगर वो उस नंबर से नीचे है तो यहाँ पर आपको NA दिखाई देगा। जैसे मैंने 23 टाइप किया तो इसलिए यहाँ पर NA आ गया है। तो इसके पीछे यही कंसेप्ट दोस्तों काम कर रहा है। आप इसको यहाँ पर और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल डीप और गहराई से इसको समझाया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।